नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले दो दिग्गज स्टॉक। गर्मियां आती हुई दिखाई दे रही है और एयर कंडीशन की जरूरत जो है लोगों को पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अब दो दिग्गज स्टॉक वोल्टास और हेवेल्स, जिसके बारे में आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना ज्यादा सही होगा और कौन सा स्टॉक जो है आपको गर्मी के सीजन में एक राहत दे सकता है, रिटर्न वाइज भी और साथ ही साथ गर्मी से दूर रहने के लिए भी। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं वोल्टास की। वोल्टास दोस्तों दिग्गज स्टॉक है एयर कंडीशन फील्ड में। वोल्टास के एयर कंडीशन लगभग मैक्सिमम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और अगर स्टॉक प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 900 रुपए के पार जो है स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो एक बहुत ही शानदार अप जो है बॉटम से बनता हुआ दिखाई दिया कहीं ना कहीं वोल्टास के स्टॉक में। जैसे ही गर्मियां यहाँ पे देखने मिली कि समय से पहले आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जिस तरीके से मार्च मिड तक ऑलमोस्ट ठंडी रहती थी, लेकिन फरवरी मिड से ही कहीं ना कहीं गर्मी स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है और एसी की डिमांड जो है लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसका सीधा सीधा फायदा जो है इन टाइप की कंपनियों को होता है जो कि एसी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो अब यहाँ पे वोल्टास का जो स्टॉक है वो भी गर्मी के बढ़ने के साथ साथ बढ़ना चालू होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देखेंगे 52 वीक लो जो था 737 रुपए के आसपास का था, जो कि अभी 913 पे चल रहा है। तो बॉटम से अगर आप देख रहे हैं तो 20% से ज्यादा का रिटर्न जो है स्टॉक ने बना के अभी पिछले कुछ दिनों में दिया है। लेकिन 52 वीक हाई देखेंगे तो 1347, तो ऊपरी लेवल से स्टॉक अभी भी बहुत ज्यादा करेक्शन में चलता हुआ दिख रहा है। एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग अप मूव आई थी, उसका एक बड़ा डाउन साइड भी अपने देखना था पिछले एक साल में। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये स्टॉक में फिर से मोमेंटम पकड़ने की उम्मीद होती हुई दिखाई दे सकती है। अगर आप इसकी वैल्यूएशन वाइज इसको देखते हैं तो मार्केट कैप इस स्टॉक का 30,000 करोड़ के पार का है। पी अगर आप देखेंगे 173 का पी है, कहीं ना कहीं बहुत ही हायर साइड में देखने मिल रहा है क्योंकि इसकी ईपीएस जो है वो कहीं ना कहीं 5 रुपए के आसपास चलती हुई दिख रही है। साल दर साल ईपीएस में यहाँ पे आपको गिरावट देखने मिली, जिसके कारण यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेक्टर पी भी जो है ऑलमोस्ट 63.81 का है। तो कहीं ना कहीं वोल्टास के स्टॉक के चार्ट्स को देखेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं हेवेल्स के स्टॉक को। तो हेवेल्स के स्टॉक में भी फ्राइडे के दिन 1225 का लेवल देखने मिला। 20 रुपए 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ स्टॉक बंद हुआ। 52 वीक हाई देखेंगे 1405 का, तो अपने 52 वीक हाई के बहुत ही ज्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 10-12% की दूरी पे है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वाइज अगर आप देख रहे हैं तो वोल्टास के स्टॉक अपने 52 वीक हाई से ज्यादा दूर पे है, लेकिन हेवेल्स का स्टॉक जो है वो आपको यहाँ पे ज्यादा दूर देखने नहीं मिल रहा है। 1025 का इसका 52 वीक लो है, तो ऑलमोस्ट नीचे से भी यहाँ पे आप देखें तो 20% के आसपास की रिकवरी देखने को मिल चुकी है। इस स्टॉक को भी वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो 75-76 हजार करोड़ का इसका मार्केट कैप चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सेक्टर पी अगर आप देख रहे हैं 47 के आसपास का है और इसका पी रेशियो ऑलमोस्ट 72 के आसपास का है। तो ये भी हायर पी साइड पे चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन एज कंपेयर आप वोल्टास से देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज स्टॉक थोड़ा अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। 17 रुपए की इसकी ईपीएस है और जो कि साल दर साल यहाँ पे भी गिरती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अब स्टॉक प्राइस के हिसाब से देखें, वोल्टास का स्टॉक आप देख सकते हैं लगभग पिछले साल मई के महीने में जैसे गर्मी खत्म हुई इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड चालू हुआ। 1300 रुपए के आसपास स्टॉक कामकाज करता था पिछले साल मई में, और उसके बाद एक गिरावट चालू हुई और लगातार एक गिरावट नीचे रही। 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे ही स्टॉक ने तोड़ा, उसके बाद से लगातार स्टॉक डाउन ट्रेंड में बना रहा था और ऑलमोस्ट 27 जनवरी के आसपास इस स्टॉक ने अपना बॉटम बनाया और उसके बाद से जिस तरीके से स्टॉक ने एक मोमेंटम पकड़ा है, अभी आप देख सकते हैं 900 के पार है। 913 रुपए के लेवल पे 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऑलमोस्ट टच करके उसके पार टिकने की कोशिश हो रही है और लगातार एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बनता हुआ दिख रहा है। आरएसआई में भी आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव बनता हुआ दिख रहा है। 67 के आसपास आरएसआई चलता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये मोमेंटम पकड़ने की जो फिराक में है वो बैठा हुआ है और बहुत ही शानदार मोमेंटम जो है, आप अगर 70 के ऊपर निकलता है और स्टॉक 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो बहुत ही शानदार अप मूव जो है वो आपको आगे चल के देखने मिल सकता है। और एटलीस्ट यहाँ पे जो पहला टारगेट बनता हुआ दिख सकता है वो कहीं ना कहीं 1050 के लेवल के आसपास देखने मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं यहाँ से भी आपको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड यहाँ से बनता हुआ दिख सकता है। 10 से 15% की अपसाइड जो है यहाँ से देखने मिल सकती है। तो 1000 का लेवल और उसके बाद 1050 तक के लेवल जो है आने वाले कुछ दिनों में देखने मिल सकते हैं।
200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको अगर ये निकाल लेता है उसके ऊपर आपको नजर रखने की जरूरत है। सपोर्ट के रूप में अगर आप देख रहे हैं तो 900 रुपए, 880 रुपए ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, जो कि अगर हम बात करें रिसेंटली एक स्विंग लो लगा था क्लोजिंग बेसिस पे 885 के आसपास का वो लेवल आता है, जहां पे अगर ये स्टॉक उसके नीचे आता है तो थोड़ा करेक्शन गहरा सकता है, लेकिन 840 850 के लेवल के आसपास अगर ये मिलता है तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव जोन होंगे, जो कि मिलेगा नहीं मिलेगा अभी आपको मार्केट बताएगा। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी हम बात करें हेवेल्स, ये स्टॉक की भी अगर हम बात करें तो ये भी बेरिशनेस के ट्रेंड में था, लेकिन वोल्टास जितनी बेरिशनेस इसके स्टॉक में देखने को फिलहाल नहीं मिली। सितंबर के आसपास ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1380 1400 के लेवल टच किए थे, उसके बाद एक करेक्शन देखने मिला था। हमने इस स्टॉक का बॉटम देखा था 23 दिसंबर को, जब ये 1025 के आसपास का लो लगाया था। क्लोजिंग बेसिस पे इसने ऑलमोस्ट 1100 के लेवल को हमेशा ही रेस्पेक्ट किया है, 1100 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक नहीं गया था, और फाइनली अगर अभी देख रहे हैं तो 200 दिन के एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 1225 फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी, फ्राइडे बोलता हूं यानी कल मंडे की जो क्लोजिंग थी, वो कहीं ना कहीं 1225 के लेवल पे आते हुए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये भी जो है मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वोल्टास जो है निचले लेवल से पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो ज्यादा अच्छा मूव दिखाता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हेवेल्स का स्टॉक भी जो है अब मोमेंटम पकड़ता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये स्टॉक इसके ऊपर रहता है 200 दिन के एवरेज के ऊपर, तो फिर इस स्टॉक में भी आपको आने वाले कुछ दिनों में 1300 1350 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। यानी यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 100 सवा 100 रुपए तक की तेजी का मोमेंटम जो है बन सकता है ना, कहीं ना कहीं 10% का अपमूव इस स्टॉक में भी देखने मिल सकता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही, डिमांड बढ़ेगी अगर, तो डेफिनेटली गर्मी का सीजन में इन कंपनियों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीजनल बिजनेस होता है। ठंडी के दिन और बरसात के दिन में इनके बिजनेस थोड़े भले कम हो जाते हैं, लेकिन गर्मी के समय इनकी खूब बिक्री होती है। तो क्वार्टर में रिजल्ट किस तरीके के आएंगे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सपोर्ट की अगर हम इस स्टॉक की बात कर रहे हैं, 1170 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है, अगर उसके नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा वीकनेस देखने को इस स्टॉक में मिल सकता है, लेकिन उम्मीद कम लगती है कि ये शायद इस लेवल को तोड़ेगा। मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन आती है तो अलग बात है, अदरवाइज इस लेवल का टूटना उतना मुश्किल लग रहा है कि जितना, लेकिन अपसाइड में इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि पिछले अगर हम देख रहे हैं जनवरी फरवरी पिछले 2-3 महीने से स्टॉक एक रेंज बना हुआ है ना, 1160 को नीचे की तरफ तोड़ रहा है और ऊपर की तरफ 1240 का लेवल, यानी कि लगभग 60 70 80 पॉइंट की रेंज में ही ये स्टॉक पिछले 2-3 महीनों से कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं रेंज ब्रेकआउट की भी जो कोशिश है इस स्टॉक में होती हुई दिखाई देगी, और उसके बाद बहुत से शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग भी अगर इसमें आती है तो आपको एक अच्छे खासे मोमेंटम ऊपर की तरफ बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों ये दो स्टॉक है जो कि गर्मी के मौसम में बहुत ही शानदार निवेश पे रिटर्न बनाते हुए आपको दिख सकते हैं। इसमें निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस है मेरी तरफ से, इसमें रिकमेंडेशन कोई भी नहीं कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करें तो ही ज्यादा सही होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो पसंद आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।